नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। हम और आप आज मिलकर मनाएंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी। देखिए, वैसे तो पूरे देश में जन्माष्टमी मनाई जा रही है, लेकिन उत्सव मतलब गुड न्यूज टुडे, और असल रंग उत्सव क्या आपको गुड न्यूज टुडे पर मिलते हैं। वैसे तो देखिए, कृष्ण का पूरा जीवन ही सीख है। कृष्ण सिखाते हैं जीवन को पूरी तरह स्वीकार करना, जिसमें कभी हार है, कभी जीत है, दुख भी है और सुख की छाया भी है। संसार में रहते हुए संन्यास की महिमा कृष्ण हमें बताते हैं। कर्म करते हुए भी कर्ता भाव न रखने की सीख भी वही हमें देते हैं। बालपन से लेकर युवावस्था तक अपने हर एक रूप से कृष्ण हमें कुछ न कुछ सीख जरूर देते हैं। भादों के महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान ने ब्रजमंडल की धरती पर जन्म लिया था और इस बार ब्रजमंडल में 2 दिन जन्मोत्सव मनाने की तैयारी हो रही है। कृष्ण जन्मभूमि पर 26 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई जाएगी, जबकि वृंदावन में मंगलवार यानी कि 27 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मनाए जाने की तैयारी है। इसी तरह देश के अलग अलग मंदिरों में भी कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी हो रही है। तो आज हम जन्माष्टमी पर बन रहे शुभ संयोग के साथ साथ श्री कृष्ण के संदेशों को भी समझने की कोशिश करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ होंगे, विद्वान हमारे साथ जुड़ेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको दिखाते हैं उत्सव के रंग। वैसे तो मथुरा की माटी साल भर कान्हा की भक्ति से महकती है, लेकिन जन्माष्टमी के आते ही मथुरा पर कान्हा का रंग कुछ यूं नजर आता है। मथुरा के मंदिर रोशनी से नहा चुके हैं, मंदिरों का भव्य श्रृंगार हो रहा है। कान्हा के आने की खबर से मानो मथुरा का कोना कोना जीवंत हो उठा है। ब्रिज पूरे 2 दिन कान्हा के जन्म का उत्सव मनाएगा। कान्हा की जन्मभूमि 26 तारीख को प्रकटोत्सव में मगन होगी, तो अगले दिन यानी 27 तारीख को वृंदावन कान्हा के जन्म पर झूमेगा। जिस प्रकार शास्त्र आज्ञा करते हैं कि काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि दारुणा, 4 महारात्रि बड़ी रात्रि हैं, जिनमें मोहरात्रि जन्माष्टमी है। इस जन्माष्टमी के पर्व को चराचर जगत ही नहीं अपितु अखिल ब्रह्मांड मनाता है, क्योंकि इसमें अजन्मा भगवान श्री कृष्ण ने अहो मधुपुरी धन्या, मथुरापुरी को धन्य करते हुए और आपने श्री मथुरापुरी में जन्म लिया है, तो ये सनातन धर्म का सबसे विशेष पर्व है। कृष्ण हमारे जनमानस की आत्मा है। कान्हा किसी युग के नहीं है, बल्कि सारे युग कृष्ण में समाहित हैं। कहा तो ये भी जाता है कि पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक कृष्ण नाम की संधि है, और ये संधि हमारी संस्कृति में नजर आती है। यही वजह है कि कृष्ण को मानने और उन्हें पूजने की सबकी अपनी अपनी परंपराएं हैं। कोई कृष्ण को युग पुरुष कहता है, कोई कृष्ण को सखा मानता है, तो कोई लड्डू गोपाल की सेवा में मगन नजर आता है। जन्माष्टमी ऐसा त्योहार है जहाँ हर मुहूर्त शुभ है और हर पल अद्भुत है। जन्माष्टमी के दिन और कोई शुभ मुहूर्त देखना ही नहीं होता है। जन्माष्टमी को तो अर्धरात्रि में भगवान प्रकट हुए हैं। श्री भागवत जी में कहा है, निशीथे तमुद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाश्रयः। भगवान अर्धरात्रि में प्रकट हुए, इसे अर्धरात्रि में ही यह उत्सव मनाना चाहिए। सबसे शुभ मुहूर्त और एकमात्र मुहूर्त अर्धरात्रि में भगवान श्री कृष्ण की आराधना है। यदि अर्धरात्रि को आप नहीं कर पा रहे किसी कारणवश, तो दोपहर को ठीक 12 बजे अभिजित मुहूर्त में, मध्याह्न में ये पूजा आराधना करनी चाहिए। कृष्ण को समर्पित ग्रंथावलियों में कान्हा के जन्म की व्याख्या बड़ी ही अद्भुत है। कहते हैं कि भगवान ने जब जन्म लिया था तब भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी। उस समय रोहिणी नक्षत्र का योग था, वृषभ राशि और वासुदेव योग का संयोग भी बना था। सदियों बाद द्वापर पर बना योग इस जन्माष्टमी पर लौट रहा है। लिहाजा जन्मोत्सव की तैयारी भी अद्भुत है और कान्हा के जन्मोत्सव को मनाने का उत्साह भी दिव्य है। द्वारका के इस्कॉन टेम्पल में भी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं जन्माष्टमी के लिए। आप तमाम महिलाओं को देख रहे हैं जो कि फूल, माला, वो चीजें सब तैयार कर रही हैं।
बड़ी बात यह है कि यहाँ पर लगभग 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। 18,000 तरह का भोग भगवान को लगाया जाएगा और साथ ही साथ 100-100 किलो के 2 केक भी काटे जाएंगे। बहुत सारे जो फूल हैं वो भी अलग अलग देशों से मंगाए जा रहे हैं। बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, ऐसे देशों से फूल मंगाए जा रहे हैं। जो पोशाक है भगवान की, उसको ब्रजमंडल से यानी कि मथुरा उसके आसपास के इलाकों में उसे तैयार किया जा रहा है, वहां से मंगवाया जा रहा है। साथ ही साथ जो प्रसाद है वो भी कई तरह का तैयार हो रहा है। महाभोग के लिए आप समझिए कि जितनी भी शाकाहारी चीजें हैं, चाहे वो पिज्जा हो, बर्गर हो, कचौड़ी हो, समोसे हो, हर तरह की चीजें यहाँ पर तैयार की जा रही हैं। भगवान कृष्ण केवल हमारे आराध्य ही नहीं हैं, वो हमारे मार्गदर्शक भी हैं। भगवान कृष्ण का जीवन खुद में जीवन जीने की अद्भुत कला है। कृष्ण ने जीवन पर्यंत जो भी कहा उसे करके दिखाया। कृष्ण ने युद्ध के मैदान में गीता का जो ज्ञान दिया वो कालजयी हो गया। कृष्ण ने विनम्रता से सिद्धि का मार्ग दिखाया, सज्जनों के साथ सज्जनता और दुष्टों को दंड का विधान बताया। वहीं कान्हा जन्माष्टमी पर फिर से पधार रहे हैं, हमें आशीर्वाद देने के लिए, हमें जीने की राह दिखाने के लिए। वृंदावन से मनीष चौरसिया और मथुरा से मदन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो कान्हा के जन्मोत्सव की धूमधाम से मनाने की तैयारी हो रही है। ऐसे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर क्यों कृष्ण का गीता ज्ञान आज प्रासंगिक है, आखिर क्यों धर्म से लेकर मर्यादा तक हमें कृष्ण कुछ ना कुछ जरूर सिखाते हैं। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जाने माने कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका महाराज जी। हमारे साथ सवाल जो सबसे बड़ा ये है वो ये है कि गीता का ज्ञान आज की तारीख में हमारे लिए कहें तो काउंसलिंग से कम नहीं है। तो द्वापर में श्री कृष्ण का जो संदेश था वो कलयुग के लिए क्या आदेश है? भगवान श्री कृष्ण ने हमसे कहा है कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम कर्म करो और अपना पूरा फोकस कर्म पे करो। और जो व्यक्ति कर्म करने की बजाय पहले से ही गुणा भाग लगाता है कि मेरा इस कर्म को करने से प्रॉफिट क्या होगा, लॉस क्या होगा, मेरा हानि क्या होगा, जब इसमें लग जाता है और समय अनुसार जब उसको वो प्रॉफिट नहीं प्राप्त होते, जैसी उन्होंने कल्पना की थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कल्पना की कि मुझे 100 रुपए का प्रॉफिट होगा लेकिन हुआ 50 रुपए का, तो वो सेटिस्फाइड नहीं होगा क्योंकि फल पहले ही सोच लिया। तो भगवान ने कहा कर्म पे फोकस करो। तो वो कलयुग में भी डिपेंड है, आपको फल कब मिलेगा, आपका मनोबल गिर जाएगा। आप फल के बारे में सोचोगे नहीं, सिर्फ कर्म करते चले जाओगे, तो जब फल कब मिलेगा तो क्या करोगे, बोले चलो ये काम छोड़ देते हैं, फिर दूसरा करेंगे, उसमें भी कुछ ऐसा हुआ तो फिर तीसरा करेंगे। तो आधे से ज्यादा जीवन हमारा इसी में निकल जाएगा कि हम लोग अपना कर्म क्षेत्र बदलते रहेंगे। लेकिन भगवान ने कहा एक ही कर्म करो, लेकिन उसमें पूरा फोकस्ड होके करो। माँ फलेषु कदाचन, जैसे तुम्हारी जिम्मेदारी कर्म करने की, वैसे मेरी जिम्मेदारी भी फल देने की है, तो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। तो ये जो विशेष बातें है भगवान ने उस समय अर्जुन से कहा था और आज भी हम लोगों के लिए सार्थक क्रिया है। आज भी जो भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं उन्हें निश्चित तौर पे उसमें विजय श्री प्राप्त होती है। एक उपदेश नहीं है। अभी देखिए प्रेजेंट में ऐसी घटनाएं घट रही हैं। उस समय भी द्वापर युग के अंत में भी एक घटना घटी थी जब दुशासन द्रौपदी के चीर का हरण कर रहा था। उस समय सब लोग मौन बैठे हुए थे, परंतु वहां भगवान श्री कृष्ण ही थे कि उन्होंने अपने चरित्र से उपदेश दिया कि द्रौपदी की साड़ी में समा गए और द्रौपदी से कहा कि डोंट वेरी, मैं यहाँ हूं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे बस अवतार ही क्यों न धारण करना पड़े। तो आज के क्षेत्र में, आज के समय में हमें ये सोचना पड़ेगा कि कौन कौन दुशासन बनेगा और कौन कृष्ण बनेगा। निश्चित तौर पे उस समय भी कृष्ण एक ही थे, अभी भी कृष्ण की आवश्यकता है। तो भगवान श्री कृष्ण के एक उपदेश नहीं है, भगवान श्री कृष्ण के अनंत उपदेश हैं जो आज भी समाज पे बहुत प्रभाव छोड़ते हैं। बिल्कुल, लेकिन इसी के साथ साथ अब क्योंकि हम और आप सभी लोग कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मना रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि एक कथा श्री कृष्ण से जुड़ी आपके श्रीमुख से हम सुने। लाला का जन्म हुआ ब्रज में और ब्रज में रह के हमारे लाला ने क्या किया, हमारे लाला ने माखन चोरी करी, हमारे लाला ने गौएं चराई। लेकिन अधिकांश जो लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण माखन चुराते हैं, इट्स नॉट इनफ कि वो माखन चुराते हैं। पहली बात तो माखन है क्या, माखन है सार, दूध दही, घृत का जो दूध दही का जो सार है ना, छाछ का जो सार है वो माखन है।
और माखन को सांस्कृतिक भाषा में जो हमारे संत महात्मा कहते हैं, वो कहते हैं मन। भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे पूरे शरीर से, धन से कोई लेना देना नहीं है। भगवान श्री कृष्ण को मन से लेना देना है। भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन उठाते हैं ब्रजवासियों की रक्षा के लिए, गाय चराते हैं भगवान श्री कृष्ण हम सबकी मानव जाति के कल्याण के लिए। आप सोचिए, जब वो गोवर्धन उठाते हैं ना, तो देवराज इंद्र के अहंकार को मिटाते हैं। देवराज इंद्र के अहंकार को मिटा के गोवर्धन उठाते हैं। और गोवर्धन का मतलब है गौ संवर्धन। जब गौ का पालन होगा तो भारत विश्व गुरु बनेगा ही बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और भगवान माखन चोरी जो करते हैं वो अपने लिए नहीं करते हैं। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण माखन चोरी कर रहे थे। उसी समय मैया यशोदा ने देख लिया और उनको पकड़ लिया। और जब मैया ने उनको पकड़ लिया तो मैया ने उनको ऊखल से बांध दिया। अब ये ऊखल से बंधना, माखन चोरी करना, इसके पीछे राज क्या था? राज रहस्य ये था कि भगवान श्री कृष्ण को यमला अर्जुन कुबेर के पुत्रों का उद्धार करना था। तो वो जो वहां दो वृक्ष खड़े थे नंद भवन में, उन दोनों के बीच में उखल को फंसाया और उन दोनों वृक्षों को गिराया। और गिराने के बाद उनमें से जब यमला अर्जुन प्रकट हुए तो पूछा, तुम क्यों बने वृक्ष, कौन हो तुम? तो उन्होंने कहा कि हम कुबेर के पुत्र हैं और नारद मुनि का अपमान हमने कर दिया था, जिसके कारण हमें जड़ बनना पड़ा। लेकिन अब आपके दर्शन हो गए तो हमारा उद्धार हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण जड़ का भी उद्धार करते हैं, गौओं का संवर्धन करते हैं, गोपियों की भावना के लिए माखन चुराते हैं और जरूरत पड़ने पर राक्षसों का दहन भी करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत ही खूबसूरत कथा और तमाम और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े। एक बार परिचय उनका भी करा देती हूँ। आचार्य बद्रीश्री महाराज श्रीमद् भगवद गीता कथावाचक हमारे साथ मौजूद हैं। अर्जुनाथ दास वाइस प्रेसिडेंट हैं वृंदावन मंदिर के, और हमारे साथ स्टूडियो में पंडित अरविंद शुक्ला जी भी मौजूद हैं। अरविंद शुक्ला जी, आप ही से मैं शुरुआत करूंगी, क्योंकि हर बार ये होता है कि 2 तिथियां अक्सर होती है और इस बार भी कहा जा रहा है कि 2 दिन मनाया जाएगा पर्व। पहले तो क्लैरिटी थोड़ी सी कीजिए कि 2 दिन है या 1 दिन है, किस दिन पर्व मना रहे हैं? जी जी, सबसे पहले देशवासियों को और जीएनटी के जो दर्शक हैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं कृष्ण जन्माष्टमी की। कृष्ण जन्माष्टमी है 2 दिन, लेकिन यथार्थ में 26 तारीख को है। 26 तारीख को आपका रोहिणी नक्षत्र भी है और 26 तारीख को अष्टमी तिथि भी है। और हमारे शास्त्रों में यह लिखित है कि जिस रात्रि को अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र है उसी रात्रि को भगवान श्री कृष्ण का जो है जन्माष्टमी उत्सव मनाना चाहिए। यानी जन्म अष्टमी उसी दिन का जो है व्रत होता है, उसी दिन की अष्टमी मनाई जाती है। 27 तारीख को नक्षत्र मिल रहा है, तिथि नहीं मिल रही, वो भी रात्रि में नक्षत्र भी नहीं है। तो इसलिए जो मेन व्रत जो देशवासी रखेंगे वो रखेंगे गृहस्थी लोग 26 तारीख को, वैष्णव समाज वैष्णव संप्रदाय 27 को भी उनका जो है व्रत और उत्सव मनाएंगे। और कहते हैं कि राम कृष्ण दोनों एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। अर्थात प्रभु राम से किसी ने यदि परिचय पूछा है तो उनने परिचय अपना यही बताया है कि मैं दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम हूं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का किसी ने परिचय पूछा है तो उनने अपने आप को श्रीमद् भगवत महापुराण में भी कहा है कृष्णस्तु स्वयं भगवान, और दूसरा उनने कहा है गीता में कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। और उसके साथ साथ कहते हैं कि जो मेरे शरण में आता है जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयम नैवोपजायते। उसके साथ साथ शंख भृन्नंद की चक्री शारंग दन्वा गदाधरः, देवकी के जो ये पुत्र हुए और उसमें वसुदेव के जो वसुदेव इनके पिता हैं, और उसमें कहा भी इनने हैं क्या कि देव कृष्ण कृष्णाया कृष्ण वासुदेवाया। और उसके साथ साथ क्या कहते हैं कि स्वस्तिदा स्वस्तिकृत स्वस्ति स्वस्ति भुक् स्वस्ति दक्षिणा। उस दिन का यदि ये व्रत कोई भी प्राणी कर लेता है तो वह अपने जन्म मृत्यु जरा व्याधि सभी प्रकार के पापों को, सभी प्रकार के कष्टों को, सभी प्रकार की चीजों को नष्ट कर लेता है। अर्जुनाथ दास जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। किस तरीके से अलग अलग संप्रदाय के लोग इस पर्व को मनाते हैं ये भी हमें बताइए जरा, और कृष्ण से जुड़ी क्या क्या परंपराएं हैं? अर्जुनाथ दास जी आपसे सवाल है मेरा।
हाँ, एक बार आप रिपीट करेंगे मेरा क्वेश्चन? सवाल ये है कि क्या क्या परंपराएं, विधियां जुड़ी हुई हैं श्री कृष्ण जन्मोत्सव की? देखिए, कृष्ण जन्मोत्सव इस बार का बहुत विशेष है क्योंकि ये भगवान का 5251वां जन्मोत्सव है। यानी 5250 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं जब भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था, अवतार लिया था। तो बहुत विशेष ये जन्मोत्सव है और कृष्णा की ये प्रेम है जो जन्माष्टमी है। हमने देखा है कि वो सब लोग, यंग बॉयज, स्टूडेंट्स, और भी जो लोग साल भर भगवान को नहीं मानते, कभी मंदिर नहीं जाते हैं, जन्माष्टमी के दिन हर कोई व्रत रखता है, हर कोई मंदिर का एक बार दर्शन करना चाहता है और किलोमीटर लंबी लाइन लगती है दर्शन करने के लिए। तो कोई माने ना माने, पूरे वर्ष तक ना मंदिर जाए, लेकिन कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करता है और जन्माष्टमी के दिन वो अपनी इस आस्था को दिखाता है। तो बहुत ये एक अंदर जोश सभी के अंदर है, चाहे वो यंग हो, ओल्ड हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो। बहुत जोश है जन्माष्टमी को लेके और हम भी बहुत धूमधाम से इस त्योहार की तैयारी कर रहे हैं। आप लोग की क्या तैयारी है, ये भी बताइए हमें। देखिए, तैयारी अभी तो सब चीजें जोड़ी जा रही है। फूलों का इंतजाम किया जा रहा है, सुबह सुबह फूलों की मंडी में जाके फूल एकत्रित किए जाएंगे क्योंकि पुष्पाभिषेक भगवान का होगा। लड्डू गोपाल जी आपके फोटो में भी दिख रहे हैं, उनका हम लोग दूध से अभिषेक करते हैं। भगवान झूलन में झूलते हैं और जब मंदिर में भक्त लोग आते हैं, हर कोई चाहता है चाहे उसको 2 घंटा लाइन में क्यों ना लगना पड़े, बिल्कुल। एक बार भगवान का झूला जरूर वो झूलाए। हाँ, तो चलिए। ये सारी हम तैयारी करते हैं और वृंदावन में फेस्टिवल को करते हैं। और जो भक्त लोग वृंदावन नहीं आ पाते हैं, हम दिल्ली में भी एक फेस्टिवल मनाते हैं एक दिन पहले। तो इस बार तो काफी हजारों 26, की बिल्कुल 26 को कृष्ण जन्मभूमि और फिर 27 को वृंदावन में उत्सव है। मैं लौटूंगी आपके पास। आचार्य बद्रीश जी महाराज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य जी प्रणाम, बहुत स्वागत है और कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को समझाइए कृष्ण की लीलाओं के बारे में। मित्र भी हैं, दोस्त भी हैं, यानी हम कृष्ण को किसी भी रूप में देखें, वो हमेशा हमारे साथी बनकर हमारे लिए कहीं ना कहीं मार्गदर्शन करते हैं। हमारे सभी जितने भी आगंतुक अतिथि हैं, सभी संतों को, विद्वानों को मेरा जय श्री कृष्ण। और आपके माध्यम से पूरे अपने चैनल परिवार को जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर जिज्ञासा आपने की है तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं का हमसे क्या संबंध। भगवान श्री कृष्ण प्रेम पुरुषोत्तम है, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादाओं में मिलना एक मर्यादा के अंतर्गत होता है, बोलना मर्यादा के अंतर्गत होता है, व्यवहार मर्यादा के अंतर्गत होता है, लेकिन प्रेम में कोई नेम नहीं चलता है। जहाँ प्रेम तहाँ नेम नहीं, जहाँ नेम नहीं प्रेम। जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ नेम नहीं होता है और जहाँ नियम होता है वहाँ प्रेम नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण प्रेम पुरुषोत्तम है और उनसे मिलने के लिए उन्होंने इतनी सहजता स्वीकार की कि भाई ग्वालियाओं के बीच में रहे, गोपालकों के बीच में रहे, स्वयं गोपालन करते रहे और ग्रामीण परिवेश में गोपियों के साथ, ग्वाल वालों के साथ इतनी सहजता से मिले। इससे ये सिद्ध होता है तो भगवान श्री कृष्ण सभी के लिए सहज सुलभ है। वहां पर कोई भी किसी प्रकार की मर्यादा नहीं। यहाँ तक कि वह गोपियों को रोकते थे, उनसे माखन मांगते थे, नहीं देने पर उनकी मटकी फोड़ देते थे। ये प्रेम का प्रतीक है क्योंकि प्रेम में नियम नहीं रह सकता है। भगवान श्री कृष्ण जब तक वृंदावन में रहे उन्होंने 5 दृढ़ प्रतिज्ञाएं की कि एक तो हम कभी केश नहीं कटवाएंगे, एक तो उन्होंने कभी सिले हुए वस्त्र नहीं पहने, एक पैरों में कभी जूते नहीं पहने, एक हाथ में कभी हथियार नहीं उठाया और एक उन्होंने कभी भी इस वृंदावन में रह करके अपने जो सोना चांदी रत्नों के आभूषणों को धारण नहीं किया। तो सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको बताई कि वो हथियार नहीं उठाया उन्होंने। वो बड़ी राक्षसी थी, कंस से 7 दिन 7 रात्रि तक युद्ध किया, लेकिन उस इतनी दुर्दांत राक्षसी को उन्होंने प्रेम से ही दूर पीते पीते अपने धाम में पहुंचा दिया। इसके अलावा तृणावर्त आया और सक्कासुर आया, बकासुर आया, वत्सासुर आया, अघासुर आया, अनेक असुर आए। किसी के ऊपर भगवान ने हथियार नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? क्योंकि एक बार की बात है, कोई विदेशी भक्त आए और उन्होंने कहा कि हमने जितने भी आपके भगवान देखे सभी पे अस्त्र शस्त्र हैं। दुर्गा जी पे तलवार है,
और शंकर जी पे त्रिशूल है, यहाँ तक कि गणेश जी पे भी उनका अंकुश है, बिल्कुल। राम जी पे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण हमको प्रिय लगे। बोले क्यों? बोले इनके हाथ में कोई आयुध नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण की लीला बड़ी विचित्र है। उनके हाथ में सिर्फ बांसुरी है, बिल्कुल, बांसुरी जो केवल प्रेम की धुनें निकालती है। मैं लौटूंगी आचार्य जी आपके पास। अरविंद जी आपके पास आते हुए मैं लौटती हूँ आचार्य जी। अरविंद जी, बहुत से लोग इस दिन उपवास भी करते हैं और बहुत से लोग इस दिन श्री कृष्ण के बाल रूप को घर पे भी लाते हैं। उससे जुड़ी मान्यताएं भी हमें बताइए और उसकी क्या परंपरा है, क्या विधान रहता है। अगर हम श्री कृष्ण के बाल रूप को घर में ला रहे हैं तो किन किन बातों का हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए? देखिए, जन्माष्टमी के दिन यदि भगवान श्री कृष्ण की बाल गोपाल की कोई जो है प्रतिमा मूर्ति लेता है और घर में उनको जो है प्रतिष्ठित करता है, तो उससे शुभ और उससे उत्तम दिन और कुछ नहीं हो सकता। बड़ा ही सुंदर और उत्तमाति उत्तम मुहूर्त है। इस दिन तो जिन महिलाओं को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही हो, जिन कन्याओं की जो है शादी नहीं हो रही हो, वो इस दिन जो है इन चीज़ों का जरूर निश्चित रूप से जो है पूजन करें। खास करके वो महिलाएं जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, बाल गोपाल कृष्ण भगवान की मूर्ति लाएं और उस मूर्ति का विधिवत जैसा भी उनसे हो सकता है पंचोपचार से षोडशोपचार से पूजन करें, अभिषेक करें और व्रत निश्चित रहें। देखिए, जन्माष्टमी के दिन का व्रत विशेष कहा गया है। क्यों? क्योंकि वह अपनी एक अखिलांड कोटि नायक के जन्म दिवस की रात्रि है। तो उस रात्रि के विषय में कहा गया है, काल रात्रि महारात्रि मोह रात्रि सदारुणा। काल रात्रि अर्थात अष्टमी की रात्रि, महारात्रि अर्थात शिवरात्रि, मोह रात्रि सदारुणा, यह वह मोहन की रात्रि है, यह वह जो है कृष्ण की रात्रि है जिनने पूरे अखिलांड कोटि में लोगों के हृदय को मोहा है, लोगों के हृदय में अपना जो है पूरी तरह से अधिकार स्थापित किया है। तो मोह रात्रि है। तो निश्चित रूप से उस दिन जिनके घर में भगवान संतान गोपाल की तस्वीर ना हो उनको लानी चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए और इससे जो है उनको निश्चित रूप से इस दिन से उनको संतान गोपाल से संबंधित व्रत भी रखना चाहिए और इस मंत्र का जाप करना चाहिए, ओम क्लीम देवकी सुत गोविंदा वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्णा त्वामहम शरणम गता। तो उनको निश्चित रूप से संतान प्राप्त होगा। चलिए लौटते हैं आपके पास। हमारे साथ अर्जुन दास जी भी मौजूद हैं। आपके पास आते हुए देखिए, गीता में बहुत कुछ लिखा है और अगर कहें कि इस दुनिया की सबसे पहली काउंसलिंग बुक के तौर पर गीता को कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आज की तारीख में भी अगर हम काउंसलर्स की बात चाहते हैं तो सबसे पहले काउंसलर तो श्री कृष्ण खुद ही थे, जिस तरीके से उन्होंने गीता में उपदेश दिया है। कौन सी ऐसी बड़ी बातें हैं जिसका जिक्र आप आज करना चाहेंगे? द्वापर में दिया हुआ उपदेश आज कलयुग में लोगों को मानना चाहिए। देखिए बिल्कुल, और बहुत से मैनेजमेंट कॉलेजेस में गीता एज ए क्रैश कोर्स पढ़ाया जाता है और काफी उसके जो सिद्धांत गीता के हम डे टू डे लाइफ में उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक बहुत अच्छा भगवान गीता में बताते हैं कि किस प्रकार हम छोटी छोटी बातें हमें बुरी लग जाती और हम बुरा मान जाते हैं। तो गीता हमको बताती है कि किस तरह से जैसे गर्मी आती है और गर्मी में हम अपना एक गृहिणी जो होती है वो किचन में काम करती है चाहे कितना भी गर्म हो। ठंड के समय अगर कोई ब्राह्मण है वो सुबह स्नान करता है और स्टूडेंट्स और सब लोग भी स्नान करते हैं। तो जिस प्रकार गर्मी और सर्दी आती है हम टॉलरेट करते हैं, उसी प्रकार से सुख और दुख भी जीवन में आएंगे। और अगर सुख आ रहे हैं तो बहुत ज्यादा हमें खुश नहीं होना है, क्योंकि वो आनंद और खुशियां हमेशा साथ नहीं रहती है। और दुख आ रहे हैं तो बहुत दुखी भी नहीं होना है, क्योंकि उनका भी एक सीमित समय है, वो भी चले जाएंगे। तो जिस प्रकार गर्मी और सर्दी की ऋतु आती जाती है, जीवन में सुख और दुख भी आते जाते हैं, और इससे हमें परेशान नहीं होना चाहिए, उसको टॉलरेट करना चाहिए। तो कैसे सहनशील बने कृष्ण भगवान हमको बता रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसे अनंत उपदेश भगवान कृष्ण गीता में दिए हुए हैं और अगर हम इसको अपनाएं अपने जीवन में तो हम देख सकते हैं कि हमारा जीवन बदलेगा और हम जो छोटी मोटी दिक्कतों में बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं हम नहीं होंगे और आराम से अपना जो भी। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। कुछ और ऐसे उपदेश हम आपसे सुनेंगे। हमारे साथ श्रीमद् भगवत कथावाचक आचार्य श्री पुंडरीक जी महाराज भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी। सबसे पहले ये बताइए, श्री कृष्ण का सबसे अहम और बड़ा संदेश अगर हम कहें कि आज की डेट में हम सबको सुनना चाहिए और समझना चाहिए और उस पर चलना चाहिए, अमल भी करना चाहिए, क्या है वो? आप देखिए, जीवन में अनेक प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस हमने अपनी लाइफ में लगा रखे हैं। कई बार वो सोशल हैं, कई बार वो फिजिकल हैं, कई बार वो मेंटल हैं।
बहुत सारी जेलों में हमें समझना पड़ेगा कि कहीं हम स्वयं अपनी जेलों में तो बंद नहीं है। और श्री कृष्ण ने सबसे पहला कृत्य ही ये किया कि वो जेल से मुक्त हो गए, भय से मुक्त हो गए। इसलिए अगर आप मनुष्य जीवन को जेल जैसा न बनाइए। पशु का जीवन सदा एक सा रहा है। हजारों साल से घास ने उसी घोड़े ने उसी घास को खाया है, शेर ने वही सामग्री ली है, पर मनुष्य सदा विकसित होता रहा है। इसका मतलब ये है कि केवल एक दिनचर्या की जेल में न फंसते हुए हम अपने जीवन के विकास के लिए बहुत आगे बढ़ सकते हैं। एक बड़ी सुंदर घटना मुझे याद आती है श्री कृष्ण लीला की, कि एक बार कर्ण ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि देखिए मेरे साथ कितना बुरा हुआ, मेरा जन्म हुआ, मैं सूर्य पुत्र हूँ, फिर मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, फिर मैं एक ऐसी जगह बड़ा हुआ, राज्यों ने मुझे स्वीकार नहीं किया, मेरी कितनी टेरेबल मेरा जीवन था। तो श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले कि भैया, मेरी मुस्कुराहट के पीछे जो छुपे हुए कष्ट हैं, परिश्रम हैं, पुरुषार्थ हैं, उनको न भूलो। मेरा तो जन्म ही जेल में हुआ और मेरे आने की वजह से मुझसे पहले मेरे कितने भाइयों को मार दिया गया। फिर मैं बचता हुआ गोकुल पहुंचा मथुरा से। बार-बार मेरे मामा ने मुझे मारने के प्रयास किए। 10 वर्ष तक हम लोग इसी भय में रहे। अंत में न चाहते हुए मुझे मामा का वध करना पड़ा। अभी अगर मैं सच देखूं तो अगर अर्जुन मेरा सखा है, मेरा परिवार है, तो कौरव भी मेरे सखा हैं। अगर हम श्रीमद् भागवत पुराण को देखें तो दुर्योधन की भी श्री कृष्ण से रिश्तेदारी है। बल्कि मैंने तो यहाँ तक देखा है कि समधी हैं दोनों एक दूसरे के, पर श्री जी। कृष्ण धर्म की तरफ खड़े हैं। और ये देख करके कर्ण हतप्रभ रह गए कि श्री कृष्ण की लीला कैसी है। तो हमारी भगवान ने कहा कि सबके जीवन में स्ट्रगल है, पर स्ट्रगल के बिल्कुल। साथ आप मुस्कुराते रहिए, यही कृष्ण लीला का मैसेज है। और उनकी तस्वीर और उनकी छवि में वही मुस्कुराहट नजर आती है। ये भी जानना चाहेंगी कि कौन कौन सी ऐसी परंपराएं हैं जो श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के साथ जुड़ी हुई हैं। श्री कृष्ण असीमित व्यक्तित्व हैं। मैं आपको कहूं, अगर ज्ञानियों का विचार किया जाए तो ज्ञान की भी एक परंपरा है, जहां श्री कृष्ण के गीता के उपदेश को विचार किया जाता है। दूसरी तरफ अगर हम संगीत, कला, साहित्य इस सब का विचार किया जाए तो उसमें सबसे अद्वितीय नायक के रूप में श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। तो संगीत को भी श्री कृष्ण प्रेरित करते हैं, ज्ञान को भी श्री कृष्ण प्रेरित करते हैं। उसी गीता को पढ़कर बहुत सारे लोग वैरागी हो जाते हैं। बल्कि जब यदुवंशी आपस में लड़ाई करते हैं तब श्री कृष्ण जो उद्धव को उपदेश देते हैं वो वैराग्य की चरम सीमा है। पर श्री कृष्ण के चारों तरफ जो एक अस्तित्व क्रिएट होता है वो होता है प्रेम का। इसलिए श्री राम के चारों तरफ मर्यादाओं की परंपराएं बनती हैं, पर श्री कृष्ण के चारों तरफ प्रेम की परंपराएं बनती हैं। और प्रेम के वो अधिष्ठाता वृंदावन विराजते हैं, जहां एक प्रकार से कोई लोग श्री कृष्ण को स्वामी की तरह मानते हैं और अपने आप को दास। दूसरी परंपरा है जहां श्री कृष्ण को मित्र की तरह मानते हैं, आप हमारे मित्र हैं, आप हमारे सखा हैं। तीसरी परंपराएं हैं जहां श्री कृष्ण को बालक के रूप में, लड्डू गोपाल के रूप में माना जाता है, जिसको हम वात्सल्य की परंपरा कहते हैं। वहां ये भी विचार है कि श्री कृष्ण हमारे पुत्र हैं या हम ही श्री कृष्ण को परम पिता के रूप में स्वीकार करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। वहीं एक और परंपरा है जहां श्री कृष्ण को प्रियतम के रूप में माना है, जैसे मीरा ने माना है, जैसे गोपियों ने माना है। जहां भगवान को अपने बिलवेड, अपने प्रेमी के रूप में जानकर अनंत प्रकार श्री कृष्ण ऐसे ऐसे प्रभु हैं, ऐसे व्यक्तित्व हैं जो हर खांचे में ढल जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि उनसे बड़ा योद्धा कोई है, मुझे ये नहीं लगता कि उनसे बड़ा प्रेमी भी कोई आज तक हुआ है, न उनसे बड़ा कोई ज्ञानी हुआ है। सारी कलाएं एक एक एक्सट्रीम स्ट्रेच, जितना भी एग्जिस्टेंस का जितना स्ट्रेच हो सकता है वो सब श्री कृष्ण के व्यक्तित्व में समा जाता है। इसलिए वो समुद्र हैं, वो सागर हैं, और सारी परंपराओं की नदियां उनमें जाके मिल जाती। जन्माष्टमी की बात पूरी नहीं हो सकती। मेरे बंगाल का मृदंग मेरे पास रखा है, इसलिए मेरा जी मन जी करता है बिल्कुल कि इसके बिना काम नहीं बन सकता। बिल्कुल। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, मदन गोपाल की,
हाथी घोड़ा पालकी मदन गोपाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जहाँ मेरे कृष्ण आते हैं वहां केवल सुख और हर्ष नहीं, वहां आनंद होता है। हाथी का मतलब भूतकाल, घोड़ा का मतलब वर्तमान काल, और पालकी का मतलब भविष्य काल। मतलब भूत भविष्य वर्तमान तीनों से ऊपर उठकर जो आनंद में स्थित हो सके, वो मेरे नंद नंदन श्री कृष्ण है। आपको और आपके सभी श्रोताओं को कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई हो। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद पुंडरीक जी महाराज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आचार्य बद्रीश जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक कथा हम चाहेंगे कि आप भी सुनाइए श्री कृष्ण से जुड़ी, जो कि आज के परिप्रेक्ष्य में एकदम सही है और हमें सीख लेनी चाहिए श्री कृष्ण के जीवन से। भगवान श्री कृष्ण का पूरा जो अवतरण से लेकर स्वधाम गमन तक की लीला है, वो पूरी एक कथा है। लेकिन इस पूरी कथा में प्रारंभ से जिस उनके लीला को आप लोगे, प्रकरण को आप लोगे, उनके चरित्र को आप लोगे, वो सब अलग 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 कथाओं का एक सागर है श्री कृष्ण। जैसे भगवान श्री कृष्ण के हम 5251वें इस जन्माष्टमी पर्व को इस ब्रजमंडल में बहुत धूमधाम से मनाने जा रहे हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण जो पधारे हैं तो भाद्रपद महीने में पधारे। उनकी लीलाओं का प्रारंभ भद्र माने कल्याण, प्रद माने देने वाला, कल्याण देने वाला जो महीना है 12 महीने में से उन्होंने भाद्रपद महीने को चुना। फिर उनकी दूसरी कहानी, दूसरी कथा, तो उसमें तिथियों का जब नंबर आया तो अष्टमी तिथि को चुना, और अष्टमी में भी अर्धरात्रि को चुना। क्यों? कि इस पूरे पक्ष में अर्धरात्रि अष्टमी की ये बिल्कुल मध्य काल है, और ये कृष्ण पक्ष माने अंधेरा पक्ष है। तो भगवान श्री कृष्ण सारे संसार के अज्ञान अंधकार को, जितना भी अज्ञान है या जिनके मन में जो कुछ भी विकार हैं, उन सबको, बुराइयों को दूर करने के लिए भगवान इस अंधेरे पक्ष से बिल्कुल मध्य काल में आए। बुधवार के दिन आए ताकि सभी लोगों को बुद्धि प्रदान करें, सभी लोगों की बुद्धि शुद्ध हो और सभी की चेतना, सभी के विचार, सभी के आचार, ये सब शुद्ध हो जाए, और इस जीवन में जितनी भी बुराइयां हैं उनको दूर करके हम सच्चाइयों को, अच्छाइयों को स्थापित करें। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का जब आगमन हुआ तो आगमन भी हुआ कारागार में, यानी जेल। ये सारा संसार कारागृह, सभी अपने अपने कर्म बंधनों में बंधे हुए हैं, सभी माया से अपने आप को बंधन में पड़े हुए जानकर के मानो कारागृह में ही बंद है, और इस माया की कारागृह से मुक्त करने के लिए भगवान कारागृह में पधारे। और ऐसी परिस्थिति में पधारे कि उनके 8 पूर्वजों को पहले और सब संकट में थे, जिसमें से 6 को मार दिया गया था, 7वें का गर्भांतरण हुआ था, और 8वें रूप में वह स्वयं पधारे। और उसके बाद रातों रात उनको गोकुल भेजा गया। लेकिन गोकुल में उन्होंने इसलिए एक ऐसा परिवेश चुना कि जिनको संसार में सबसे सामान्य से सामान्य व्यक्तियों में गिना जाता है। बिल्कुल। जैसे अगर शहर में कोई गलती करे तो कहते हैं अरे साहब गंवार है, थोड़ी अकल कम है इसमें। गांव की अकल मंदी का काम करता है तो उससे कहते हैं अरे भाई गांव का गंवार है। लेकिन गांव में भी एक गंवार होता है, ग्वालिया गंवार। तो वहां जाकर ग्वाल बाल बने, और उन्होंने गायों का पालन करते समय इतनी निष्ठा से गोपालन को उन्होंने महत्व दिया, जैसे ब्रजराष्ट्र को ही गोराष्ट्र बना दिया। और इस गो को लेकर वो काली नाग से भिड़ने के लिए काली दह में कूद गए, तीनों लोगों के राजा इंद्र से भिड़ गए। लेकिन भगवान गोपालन का एक कीर्तिमान स्थापित किया। आज के पावन पर्व पर मैं ऐसे गोपाल के लिए आप सबको बहुत बहुत बिल्कुल। आचार्य जी रहिए हमारे साथ। अरविंद शुक्ला जी, अब मैं आपके पास आते हुए ये बताइए कि क्या क्या विधि विधान है श्री कृष्ण की पूजा का, अगर हम बाल रूप में कृष्ण को घर लेकर आते हैं तो? देखिए, पूजा का विधान ये कि जब आप बाल रूप में घर लेके आते हैं तो सबसे पहले जो है 12 बजे के, जैसे 12 बजे का टाइम आता है वैसे ही आप पूजन जो है उनका प्रारंभ कीजिए, क्योंकि जन्म होता है, और उस मूर्ति को प्रतिष्ठित कीजिए, यानी मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करके उसमें प्राण प्रतिष्ठित कीजिए। फिर आप जो है पंचामृत से क्रमशः जो है पहले उनका जो है पाद्य अर्घ्य आचमन स्नान कराइए। इसके बाद उनका दूध से, दही से, घृत से, शहद से
और चीनी से बाद में ये सब मिक्स करके पंचामृत से स्नान कराएं, वस्त्र आदि उनको पहनाएं और उनको भोग आदि लगाएं, फल आदि आदि चीज़ें जो है चंदन आदि यज्ञोपवीत आदि उनको पहनाएं और उसके बाद फिर उनकी आप आरती करें। देखिए ऐसा है, भगवान श्री कृष्ण का जो व्यक्ति जो है उस दिन यानी 26 तारीख को जो व्रत रखेगा, ये फिर मैं दोबारा कह रहा हूं कि वह जो है जिसको कहते हैं कि यस्य स्मरण मात्रेणा जन्म संसार बंधनात्, इस संसार के पापों से, इस संसार के बंधन से वह व्यक्ति मुक्त हो जाता है यदि एक बार भी उसने जो है जन्माष्टमी का अच्छे से व्रत कर लिया। भगवान श्री कृष्ण है क्या विधान है उसका, वो भी बताते जाइए साथ साथ। विधान यही देखिए कि वैसे तो निराहार जल होना, मतलब निराहार होना चाहिए, कुछ भी बगैर खाए पिए, और उसको रात्रि के 12 बजे तक जो है इस व्रत का पालन करना है। रात्रि को 12 बजे के बाद फिर अपनी जो है व्रत का पारण करना है। धनिया की पंजीरी बनती उनके प्रसाद में, उससे पारण कर लें या किसी भी चीज से पारण कर लें। अच्छा, इस भगवान श्री कृष्ण को क्यों विशेष कहा गया, वो हैं क्या? भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंदों से 18 अध्याय जो गीता के हैं, श्रीमद् भगवत गीता, उसमें लिखा है कि गीता गंगोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो भगवान श्री कृष्ण की गीता का ज्ञान, जो उनके मुख से निकली हुई गीता है, उसका ज्ञान जो अर्जित कर लेता है, पुनर्जन्म न विद्यते, उसका दोबारा जन्म नहीं होता है। और गीता में क्या भगवान श्री कृष्ण ने सारांश कहा है? बहुत सारे योग हैं, लेकिन कर्म योग उसमें उनने विशेष कहा है। जब अर्जुन युद्ध के लिए खड़ा हुआ था, सेनयोर भयोर मध्य, जब दोनों सेनाओं के सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापय में च्युतम, रथ को जब स्थापित किया भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य में अर्जुन का रथ, तो उस वक्त अर्जुन के हाथ से गांडी और धनुष दोनों गिर गए और अर्जुन उस जगह जो है रुदन करने लगा, पूरी तरह से रोने की स्थिति में था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उस वक्त समझाया कि हे अर्जुन, यहाँ पे कर्म प्रधान है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तुम्हारा कर्म पे अधिकार है, तुम अपना कर्म करो। तो अर्जुन हाथ जोड़ के बोलता है कि हे प्रभु, मैं किनको मारूं? आचार्यान मातुलान भ्रातृन पुत्रान पौत्रान सखिस्तथा श्याला संबंध हिनस्ता, कोई मेरे आचार्य हैं, कोई मेरे पुत्र हैं, कोई मेरे पौत्र हैं, कोई मेरे साले हैं, इन सगे संबंधियों का मैं रक्तपात करके इंद्रप्रस्थ का राज्य क्या, यदि कोई मुझे इंद्रासन भी दे, तीनों लोक का राजा बनाए, तो भी मैं तैयार नहीं हूं। उस वक्त भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जो है गीता का उपदेश देते हैं और गीता में सर्वोपरि जो है कर्म का उपदेश देते हैं, कर्म योग बताते हैं कि हे अर्जुन, तेरा कर्म यह है और तुझे यह करना है। विराट रूप उस वक्त दिखाते हैं और कहते हैं हे अर्जुन, यहाँ सब जो है एक तरह से जैसे लीला करने के लिए हर प्राणी आया है और अपना अपना रोल निभाता है और चला जाता है। तो तुम्हारा यहाँ पे रोल कर्म योग है। तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे सामने यहाँ तुम्हारा पिता है या तुम्हारा यहाँ गुरु है या तुम्हारा यहाँ पुत्र है। इस वक्त तुम्हारा सिर्फ यहाँ ये दिखना चाहिए कि तुम्हारा कर्म क्या है। तो कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण का जो अवतार है वो इसमें कहें कि अखिलांड कोटि नायक का एक तरह से जो कहते हैं कि 16 कलाओं से विभूषित अवतार है और उनको परिपूर्ण कहा गया। बिल्कुल। अर्जुन जी, अब मैं आपके पास आती हूँ। देखिए, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर शुक्ला जी ने बात समझाई है कि आज की तारीख में भी जो इंसान है वो रिश्तों में इतना उलझा हुआ है कि न्याय की बात बहुत पीछे रह जाती है और इसमें और बहुत सारी बातें आती हैं। तो किस तरीके से इस उलझन को सुलझाना है, यहीं से मार्ग निकालना है, वो भी हम श्री कृष्ण से सीख सकते हैं। गीता आपके अदालत में भी इसीलिए रखी जाती क्योंकि उसका कर्म योग प्रधान है। बिल्कुल। अर्जुन नाथ जी, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अभी हम कलयुग में जी रहे हैं, उसको बोलते हैं कलमशों का युग, मिसअंडरस्टैंडिंग का युग। हर एक बात पे मिसअंडरस्टैंडिंग है, कंफ्यूजन है और हर वक्त हम अपने आप को एक ऐसे चौराहे पे पाते हैं कि हमको डिसाइड करना पड़ता है कि अभी हम आगे जाए, पीछे जाए, दाएं या बाएं, और कोई अगर सही रास्ता नहीं पकड़ा तो फिर बाद में पछतावा होता है। तो बहुत आवश्यक है, कृष्ण भगवान गीता में हमको बताते हैं कि मत चित्तः सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यसि। क्या होता है कि जब भी अपने आप को उलझनों में हम पाते हैं तो उलझनों में हम अपने टैलेंट, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर उस उलझन से निकलने का प्रयास करते हैं। हमारे कर्म अच्छे हैं तो बहुत बार हम निकल भी जाते हैं और बहुत बार नहीं निकल पाते। कृष्ण बोलते हैं कि मेरा स्मरण करो, मत चित्तः, मेरा स्मरण करो, मुझे याद करो, तो सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यसि। तो बड़े से बड़ी भी जो परेशानी, जिस भी कंफ्यूजन में तुम फंसे हुए हो, मेरे कृपा से तुम उससे निकल सकते हो। और इस बात को आप और हम एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट टाइम से कोई बहुत बड़ी उलझन में फंसे
लगता हो कि इससे बाहर नहीं निकल सकते हैं, अंदर से एक हार्ट में एक अंदर से बर्निंग पेन हो रहा हो, आंख बंद करके 1 मिनट के लिए भगवान कृष्ण का स्मरण करें, उनको बोले कि प्रभु मैं आप पे सरेंडर करता हूँ, शरणागत होता हूँ, आप इस दुविधा से मुझे निकालें। उसी वक्त अंदर से एक हम हल्का सा एक आराम फील कर सकते हैं और देखेंगे कि कैसे भगवान कृष्ण उस स्थिति से हमें निकालेंगे। और ऐसे एक नहीं अनेकों एग्जाम्पल्स हैं, हम जब इंटरेक्ट करते हैं लोगों के साथ, फैमिलीज के साथ, हमने देखा है कि भगवान कृष्ण पे डिपेंड होके अगर अपना जीवन हम जिएंगे तो बहुत कृपा, बहुत मर्सी मिलती है और ये सब उलझनों का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता। बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया बद्रीश जी। अब आपको मैं इंक्लूड करना चाहूंगी। देखिए, इन सब चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट है भरोसा। अर्जुन ने भी भरोसा किया, उनकी बात मानी और आगे चले। हालांकि हम कहते हैं कि श्री कृष्ण में देखिए वो किस तरीके से उनको समझाते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं और फिर उसके बाद अर्जुन उन दुविधाओं से बाहर निकलते हैं। और अर्जुनाथ जी जो हमारे साथ इस वक्त खास पैनलिस्ट जुड़े हैं वो भी यही बता रहे हैं कि आप आंखें बंद करके स्मरण कीजिए प्रभु का, श्री कृष्ण का, तो आपको कहीं ना कहीं रास्ता मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए भी बहुत जरूरी है भरोसा, विश्वास और आस्था। मैं तो आज परिपेक्ष भगवान श्री कृष्ण एक दूसरे रूप में देखना चाहता हूँ। आज हमारे भारतवर्ष में सनातनियों के ऊपर, सनातन के ऊपर, मंदिरों के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर जो विश्व स्तर पर कहीं कहीं देशों में, जैसे अभी बांग्लादेश में बहुत बड़ी विभत्स स्थिति बनी, वो हमारे देश में बनाने के लिए कुछ लोग जैसे धमकियां दे रहे हैं, तो हमको इस समय कृष्ण की प्रासंगिकता की आवश्यकता है। जैसे हमारे पृथ्वीराज ने गलती की, मोहम्मद गौरी को 3 बार पकड़ा लेकिन उसको इसलिए छोड़ दिया वो निहत्था था। लेकिन हमारे श्री कृष्ण कहते हैं अगर कोई अधर्मी है तो चाहे वो निहत्था भी क्यों ना हो। जैसे कर्ण था, उसका रथ फंस गया था और उसने कृष्ण अर्जुन को सामने देख करके भगवान बोले अर्जुन से मारो इसे, तो उसने दुहाई दी धर्म की, युद्ध धर्म ही नहीं कहता है निहत्थे पर वार करो। तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि जिस समय अभिमन्यु को तुम 7 अतिरथियों ने मारा था और उसमें तलवार भोंकने वालों में तुम भी थे, क्या तुमने अपने आप को रोका? क्या तुमने किसी और को रोका? इसलिए हे अर्जुन, यदि कोई निहत्थे पर वार करता है तो सठे साक्ष्यम समाचरे, उसको उसी भाषा में उत्तर दो। आज जरूरत है हम सबको सावधान रहने की और भगवान श्री कृष्ण की प्रासंगिकता को अपने साथ में रखने की। भगवान ने कहा कि चाहे कोई शाला हो, गुरु हो, पिता हो, भाई हो, ससुर हो, यदि युद्ध में कोई आता है, क्षत्रिय धर्म ये कहता है कि हम अपनी अस्मिता के लिए उसका संहार करेंगे, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। उसमें द्रोणाचार्य भी आए, पिता में भीष्म भी आए, उनके भाई भी आए, उनके सभी संबंधी भी आए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा सुंदर सदुपदेश दिया जो आज की प्रासंगिकता है कि यदि कोई हमारे धर्म को हानि पहुंचाता है, सनातन धर्म को क्षति पहुंचाता है, समाज में विघटन फैलाता है, विकृति फैलाता है, तो उसका विनाश करो। भगवान ने कहा परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बोले दुष्टों का संहार करो, मैं इसीलिए आया हूँ, परित्राणाय साधूनाम, साधुओं की रक्षा करूंगा, संतों की रक्षा करूंगा, सज्जनों की रक्षा करूंगा, धर्मावलंबियों का रक्षा करूंगा, लेकिन विनाशाय च दुष्कृताम। यदि कोई भी दुष्ट हैं, यदि वो और शास्त्र के विरुद्ध चलने वाले हैं, धर्म के विरुद्ध चलने वाले हैं, अनीति पर चलने वाले, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, उनका संहार अवश्य करूंगा। और इसी धर्म की स्थापना के लिए मैं प्रत्येक युग युग में अवतार लेकर के आता हूँ। और भगवान ने जितनी भी नीतियों का पालन किया, महाभारत में अनेक प्रसंग ऐसे आए तो वहां पर द्रोणाचार्य के हाथ से अस्त्र शस्त्र बिगड़ छूटे मरने वाले नहीं थे, तो उन्होंने वहां एक नीति का पालन किया, कह दिया कि जाओ कह दो कि अश्वत्थामा मारा गया, क्योंकि अश्वत्थामा उनका इकलौता प्यारा पुत्र था और उसका मरण वो सह नहीं सकते थे, हथियार फेंक देते, लेकिन तैयार नहीं थे बोलने के लिए युधिष्ठिर। उन्होंने कहा एक हाथी को मार दो लेकिन इनसे कहलवाओ, लेकिन युधिष्ठिर ने कहा कि मैं पूरी बात बोलूंगा, अश्वत्थामा मर गया, हाथी या नर। तो जैसे ही उन्होंने इतना कहा अश्वत्थामा हता, और तभी भगवान ने जोर से शंख बजा दिया, नरोवा कुंजरोवा, सुनने नहीं दिया गुरु द्रोणाचार्य को। इस नीति के साथ आप सोचिए, गुरु की कोई इस प्रकार हत्या करता है, लेकिन गुरु जी भी
यदि प्रतिपक्ष में है, धर्म के विपक्ष में है और अन्याय के पक्ष में है, तो चाहे वो पितामह हो, गुरु द्रोणाचार्य हो, आज की नीति में हमको कृष्ण की आवश्यकता है कि छठे समाज करे, जो जैसा करे और उसको टिट फॉर टैट वैसा उत्तर दो। बिल्कुल, टिट फॉर टैट का जिक्र आपने किया, लेकिन एक चीज चलते चलते एक आखिरी सवाल अरविंद जी आपसे, एक चीज जो हमें श्री कृष्ण से सीखनी होगी वो है डिसिप्लिन, वो भी बहुत जरूरी है। जी जी, देखिए उनने अपने पूरे जीवन काल में यही चीज सिखाई है और यही चीज उनने पूरी तरह से जो है उपदेशात्मक पूरे अखिलांड कोटि नायक ने दी है कि आपको यह करना है। और जैसे कि अभी कथावाचक आचार्य जी ने ये सब चीजें बताई, तो यथार्थ में वो सत्य है। उनने जो भी कुछ जोर दिया वो यही जोर दिया कि जैसा जो कर्म करेगा वैसा उसको भरना पड़ेगा। और उसके साथ साथ भगवान श्री कृष्ण से आप ये सीख ले सकते हैं कि इस पृथ्वी में, इस भूमंडल में कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कीन सुफल तस्चाखा। इस भूमंडल में जिसने जैसा कर्म किया, कहते हैं कर्म गति कांटे से नहीं कटती है, कर्म गति को भोगना पड़ता है। जो व्यक्ति कर्म करेगा उसी के अनुसार उसको फल प्राप्त होगा। बिल्कुल, तो बहुत कुछ हम सीख सकते हैं श्री कृष्ण से, और हम और आप मिलकर मना रहे हैं श्री कृष्ण का जन्मोत्सव। और उत्सव मतलब कि गुड न्यूज टुडे, तो गुड न्यूज टुडे पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव की बड़ी कवरेज लगातार जारी रहेगी।